याद रखिएगा भगवान शंकर के पास जो 3 नेत्र हैं वह हमारे 3 गुणों को, सतोगुण के अभिमान को खत्म करते हैं, रजोगुण के अहंकार को और तमोगुण को भी ये समाप्त करते हैं। सतोगुण में अभिमान है, सत्कर्म करने का अभिमान, ये अभिमान बड़ा खतरनाक है। कभी पूजा पाठ करते हुए बड़ा अभिमान आ जाता है, उपवास करते हुए अभिमान आ जाता है, मठ मंदिर बनाते हुए अभिमान आ जाता है, भंडारे करते हुए अभिमान आ जाता है। अरे हमने तो इतना किया, ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता। तो इस अहंकार से बचाने का काम है वो महादेव करते हैं। रजो तमो और सतो से भी ये जो हमें बचा करके रखता है वो 3 नेत्र वाला है, भगवान शंकर है। शिव शब्द के ऊपर ही जितना बोला जाए उतना कम है। आइए, इनको सर्पहार और कहते हैं। गले में सांप का हार है, महादेव सर्पहार। आपको मालूम है कि भगवान महादेव के कंठ में जो सर्प है उसका नाम क्या है? नारायण जिस सांप पर सोते हैं उसका नाम क्या है? नारायण जिस सर्प पर सोते हैं उसका नाम शेष है। ये तो सब पता है, शेष नहीं, इसलिए भगवान को शेष नारायण भी कहते हैं। वो शेष पर शयन करते हैं। भगवान महादेव के गले में जो सर्प है उसका नाम वासुकी है, वासुकी। और याद रखिएगा, घर में जो शिवपिंडी पर आप पूजा करते हैं उस पर सर्प होना चाहिए, जैसे गलत स्वप्न नहीं आते, कभी नहीं आते, गलत स्वप्न नहीं आएंगे। पिंडी के ऊपर सर्प। आज की कथा में हम आपको निवेदन करेंगे, जब हम भगवान महादेव का अभिषेक करते हैं तब शंकर के परिवार में कौन कौन से देवताओं का आह्वान किया जाता है। अपना रजिस्टर और कलम बराबर अपने पास में रखिएगा। यह बातें कभी कभी सुनने को मिल जाए, कभी कभी ही मिलती है। तो सर्पहार यानी सांपों का वो हार बनाए हुए हैं। ऐसे भगवान महादेव हैं, मृत्यु जिनके अधीन है, इसलिए तो विश्व से कुछ नहीं उनका हो पाया। शंकर जी के अधीन है मृत्यु। आज तक कभी किसी को ये ना पता लगा कि शंकर जी का जन्म हुआ था क्या, शंकर जी की मृत्यु हुई थी क्या। कहीं भी किसी भी पुराण में इस बात का लेख नहीं है। ना शंकर के जन्म की कथा है कहीं, और ना शंकर जी के मृत्यु की कथा है। भगवान महादेव अनादि और अनंत हैं। चराचर जगत में ये जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो सब शिव का प्रकट कराया। भगवान शिव के ही द्वारा सब प्रकट हुआ है। शिव महापुराण में तो विष्णु ब्रह्मा की उत्पत्ति बताई है, लेकिन शिव की उत्पत्ति कहीं नहीं है। ये तो अनादि और अनंत है। जब कोई नहीं था तब यह था, और जब कोई नहीं रहेगा तब यह रहेगा। चारों युगों में महादेव की कथा मिलती है, और देवताओं की कथा नहीं मिलती चारों युगों में। लेकिन भगवान शंकर की कथा है वो चारों युगों में गाई गई है, अनादि और अनंत है। बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं वह लोग जिनके घर में भगवान महादेव पूजे जाते हैं, जिनके घर में शंकर पूजे जाते हैं। शंकर तो हमें हमारे इष्ट से मिला देते हैं।